आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। पश्चिमी सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। डायन बिसाही के संदेह में पति, पत्नी और बेटी की हत्या कर जंगल में फेंका शव। सरायकेला हर साल की तरह इस वर्ष भी कांड्रा के एसकेजी मैदान में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी का बॉयलर फटने से काम कर रहे पिता पुत्र झुलसे, पिता की मौत, बेटा गंभीर। खरसावा हाई स्कूल मैदान परिसर पर सेवा संघ तलसाही समिति की ओर से रावण दहन किया गया। खरसावा कुचाई क्षेत्र के जंगलों में हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। पश्चिमी सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। डायन बिसाही के संदेह में पति, पत्नी और बेटी की हत्या कर जंगल में फेंका शव। पश्चिमी सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की घटना सामने आई है। टेबो थाना क्षेत्र के सियाकेल गांव की यह घटना है, जिसमें पति, पत्नी और बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है और पुलिस ने आज शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंची है। मृतकों के परिजन भी हत्या का कारण स्पष्ट तौर पर बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि डायन बिसाही के संदेह में हत्या की चर्चा है। कैसे घटना हुआ, क्या कुछ है? कैसे घटना हुआ उसके बारे में हमको भी नहीं मालूम। आज ही हमको सूचना मिली। तो कितना दिन से लोग गायब था, कुछ आइडिया है? गुरुवार रात को हुआ कांड। अच्छा, गुरुवार से। हाँ। कब पता चला इन लोग का बारे में? आज ही। आज पता। कहाँ पे हुआ है? गाँव में घर जगह हुआ था, लेकिन पहाड़ में वो नहीं तो इनको चाहे उस पहाड़ में। कौन गाँव है? सीएम के। किनके? मेरा चाचा और चाची को बेटी को और की तो सुबह आज फोन की थी। आज सुबह को की थी। तो चाचा चाची से लड़ाई होता था क्या घर में, गांव पे? नहीं, किसी से झगड़ा हुआ था गांव में? किसी से नहीं? कहाँ था उनका जो बॉडी था, कहाँ पे? नहीं पता, हमको सुबह ही आए। तुम गाँव गई थी? हाँ, चाचा चाची को कब पता चला कि मर्डर हो गया, क्या हो गया? चाची की बेटी वाला। चाची कब फोन किया? आज सुबह में? हाँ, क्या बोली, कहाँ पे था उसका बॉडी वोडी कुछ बताई? सरायकेला हर साल की तरह इस वर्ष भी कांड्रा के एसकेजी मैदान में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि इस बार 71 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ घंटों तक जमा रही। रावण दहन के साथ साथ एसकेजी मैदान में भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में रावण दहन के कार्यक्रम में पहुंचे। जनसमूह को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि अत्याचारी रावण को जलाना असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। विजयादशमी का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय को दर्शाता है। हम हर साल रावण का दहन करते हैं और उसी प्रकार समाज में अत्याचार और दुराचार फैलाने वालों को भी रावण की तरह जलाना होगा। चंपाई ने इस बात पर जोर दिया कि अच्छाई का ये प्रतीक हमें ये संदेश देता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कांड्रा रावण दहन कमेटी की तारीफ की, जो समाज में अच्छाई के प्रतीक को फैला रही है, और इसे सराहनीय बताया। चंपाई सोरेन ने आगे कहा कि असत्य के मार्ग पर चलने वालों को समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आज जरूरत है इसे सीखने का, समझने का कि संसार में, समाज में, प्रदेश या देश में किस तरह से हम सबों को रहना है। जो है तथा दुराचार करने वाला का इसी तरह का हम लोग बहुत करके उसको हम लोग समाज से हम लोग उस विचार को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए आज ये विचार समझना है और उसी तरह का झारखंड हम लोग को निर्माण करना है, जहाँ पर इस तरह का विचार नहीं हो समाज में, देश में, ताकि अच्छा समाज हो, अच्छा मधुर संबंध हो, हम सबों को बीच में एक अच्छा संबंध बढ़े। यही तो आज रावण दहन कमेटी पूरा समाज में या प्रदेश में, इस क्षेत्र में अपना इस विचार को
सबको समझाने का प्रयास किया। कंपनी का बॉयलर फटने से काम कर रहे पिता पुत्र झुलसे, पिता की मौत बेटा गंभीर। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत 7 फेज स्थित ताला इंटरप्राइजेज नामक कंपनी में बॉयलर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि काम कर रहा है एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 7 बजे में अचानक कंपनी में आग लग गई। यहाँ पिता और पुत्र एक साथ काम कर रहे थे। मृतक की पहचान मदन प्रसाद निवासी भाटिया बस्ती के रूप में की गई है। घटना के बाद बॉयलर ब्लास्ट होने के बाद कंपनी में आग लग है, जिसमें पिता बुरी तरह से जल गया, जबकि पुत्र शुभम प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर आदित्यपुर थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह कंपनी 2 माह पूर्व शुरू हुआ था। यहां सीमेंट के प्लास्टिक के बोरे को गलाकर रॉ मटेरियल बनाया जाता था। स्थानीय लोगों की सूचना अग्निशमन की टीम पहुंचकर आग बुझा दिया है। बताया जा रहा है कि यहां कंपनी किराया पर चलाया जा रहा था। खरसावां हाई स्कूल मैदान परिसर पर सेवा संघ तलसाही समिति की ओर से रावण दहन किया गया। खरसावां हाई स्कूल मैदान परिसर पर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयदशमी के उपलक्ष्य पर सेवा संघ तलसाही समिति की ओर से रावण दहन किया गया। रावण दहन में उमड़ी हजारों की भीड़, जबरदस्त आतिशबाजी की झलक लोगों के दिखने का मिला। रावण दहन के मौके पर खरसावां हाई स्कूल मैदान में भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे देखने दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में पहुंचे लोग घंटों रावण दहन को देखने मैदान में जमे रहे। खरसावां कुचाई क्षेत्र के जंगलों में हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। शनिवार सुबह ये झुंड मुंडादेव जंगल से निकलकर गांवों की ओर बढ़ा। हाथियों ने कई जगहों पर धान की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन झुंड बार बार लौट आता है। रविवार को भी कई गांवों के लोगों ने हाथियों को खरसावां के बोर्डा और चमरूडी की ओर भगाया। देर शाम हाथियों का झुंड आकशीरनी पहाड़ी तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित कर मुआवजे की मांग की है। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।